समुद्र तले दफन एक रहस्य ने इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। यह घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम है आरएमएस टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज का निर्माण करने की। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया, जिसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15,000 इंजीनियरों और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य और आलीशान जहाज तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइट था। इसकी इसी खूबी के कारण उसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वो दुगना हो जाता था। व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग उसकी पहली यात्रा को लेकर काफी रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब उसे देखने के लिए 1 लाख से भी अधिक लोग बंदरगाह पर आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम को शेबोर्ट फ्रांस पहुंचा और यहां से 274 यात्रियों को लेकर टाइटन क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटन अपने अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तब टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने उस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार कम नहीं की, जो कि अपने फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कप्तान एडवर्ड स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाजों द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ ना ही जहाज की रफ्तार कम करना चाहते हैं और ना ही इन चेतावनियों को गंभीर से लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वे टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लीट और रेगनार ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसलिए उन्हें सिर्फ तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:40 पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लेट ने जहाज के ठीक सामने काला सा पहाड़ देखा। उन्हें बर्फ की चट्टान दिखी। यह देख फ्रेडरिक तुरंत समझ गया कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। फ्रेडरिक फ्लेट ने एक क्षण भी न गवाते हुए 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी, बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनते ही सारे अफसर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि उसमें 3rd क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दे दिया। यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जगह रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जैसे यह खबर फैली कि जहाज टकरा गया है, तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था, तो उसमें दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट को चीर दिया था, जिसमें जहाज के दाईं साइड में 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गई थी। कीलें बाहर आ जाने से आपस में जुड़ी हुई प्लेट सरक गई और पानी तेजी से अंदर आने लगी।
वही जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। उस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजायर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए एक एक करके सारे कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी। लेकिन अफरा तफरी और घबराहट में लाइफ बोट में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही चढ़ाया गया। इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितनी लाइफ बोट है, फिर भी कई नावों को बगैर पूरी भरे जाने क्यों दिया और इसी वजह से ज्यादा लोगों की जाने गई। इस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियन का एक दल अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाता रहा, ताकि मरने वाले अपने आखिरी पल खुशी से बिता सके। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट पानी से भरने से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज के पीछे वाला भाग ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया था। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जानें गई। इसमें से अधिकतम लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक उसके डूबने के लिए अलग अलग थ्योरी सामने आती रही, जिसमें कोई थ्योरी इस घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार ठहराती है तो कोई थ्योरी टाइटैनिक की बनावट और उसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल को घटिया बताकर उसे इसका जिम्मेदार साबित करती थी। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्टर की तरह टाइटैनिक के डूबने की असली वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर के आधुनिक रोबोट और हाई डेफिनेशन वाले कैमरे की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रडार तकनीक से स्कैन करके 15 किलोमीटर के क्षेत्र का एक मैप बनाकर टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़े की 1,50,000 फोटोज और वीडियो इकट्ठा करके टाइटैनिक के मलबे के हर छोटे बड़े टुकड़े को अध्ययन किया और लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 से उस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुअल तैयार करके उसके डूबने की असली वजह को जानने का प्रयास किया। टाइटैनिक की डिजाइन और उसको बनाने में इस्तेमाल किया गया मटेरियल पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और न ही उसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। दरअसल रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब आइसबर्ग टकराया था तो उसमें हजारों टन का दबाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा और उससे दबाव वाली जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश एक अरसे से हो रही है, लेकिन कामयाबी 1950 में मिली। उसके बाद से अभी तक 700 से ज्यादा तैराक उस ऐतिहासिक मलबे के पास जा चुके हैं। हालांकि 100 साल पूरे होने से उसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल किया गया है, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी करती है ताकि उसके मलबे का गैर वैज्ञानिक और अनैतिक खोजों से बचाया जा सके। खैर, अभी तो 100 साल ही हुए हैं, हो सकता है आने वाले सदियों में समंदर से टाइटैनिक की ये नाम निशान भी खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई भी आइसबर्ग उस टाइटैनिक को नहीं डुबो सकता जो करोड़ों अरबों दिलों में तैर रहा है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्तों को शेयर करके ज़रूर दिखाइए और मुझे दीजिए इजाज़त।
थैंक यू।